हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर 104 क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन है ऑब्जर्व द पैटर्न। पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व द पैटर्न वैल्यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पेज नंबर 104 चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन है ऑब्जर्व द पैटर्न वैल्यू। हमें नीचे कुछ पैटर्न्स गिवन है, हमें इन्हें ऑब्जर्व करना है। हाउ मैनी स्क्वायर्स विल बी देयर इन स्टेप 4। देखो यहाँ पे हमें कितने स्टेप्स गिवन है, यहाँ पे हमें 3 स्टेप्स गिवन है। ये हो गया स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2 एंड दिस स्टेप 3। अब नेक्स्ट जो हम स्टेप करेंगे उसमें हमारे पास कितने स्क्वायर होंगे, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है। स्टेप 10 में कितने स्क्वायर होंगे एंड स्टेप 50। पहले हम इतना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पैटर्न देखो। फर्स्ट में यहाँ पे कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3, और ये देखो मिडिल वाला हमने ऐसे वर्टेक्स में काउंट कर लिया ना, तो यहाँ पे आ गया 4 और 5। कितने स्क्वायर हैं यहाँ पे, 5 हैं। ठीक है, पैटर्न कौन सा है, ये 1 है और इसमें 5 स्क्वायर हैं। सेकंड पैटर्न में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए, 9 हो गए। अब थर्ड स्टेप में कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे कितने हो गए नंबर ऑफ स्क्वायर, 13। अब हम इनमें एक पैटर्न होता है उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट 5 है, 5 के बाद 9 कैसे आया, हम इन्हें मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस करके पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो 9 - 5 क्या हो गया, 4 का डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे 13 - 9, तो इन दोनों में भी कितने का डिफरेंस है, 4। तो 4 के डिफरेंस से आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है। मतलब यहाँ पे आपके 4 स्क्वायर 5 में 4 स्क्वायर और बढ़ रहे हैं और यहाँ पे 9 में फिर 4 और आपके ज़्यादा हो के 13 हो गए। तो नेक्स्ट 4 स्टेप में क्या हो गया, 13 में हम कितना ऐड करेंगे, 13 में हम ऐड करेंगे 4 को। सो 13 + 4 क्या हो जाएगा, 4 इसमें 17। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर आएंगे 17। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हाउ मैनी स्क्वायर देयर विल बी देयर इन स्टेप 4। स्टेप 4 में कितने स्क्वायर होंगे हमारे, 17। अब नेक्स्ट हमारा 5 आएगा, 6 7 8 9। हमसे पूछा है 10th स्टेप में क्या होंगे। तो सबसे पहले हम पैटर्न को ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग एक फार्मूला बनाएंगे और फार्मूला से हम कितने भी स्टेप का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ पे ये फर्स्ट वाले में स्टेप 1 है। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पे है 5। ठीक है, 1 में कितना ऐड करने पे 5 आ रहा है, 4 ऐड करने पे 5 आ रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम देखते हैं क्या हो रहे हैं। सेकंड स्टेप में हमारे आ रहे हैं 9 कैसा आएगा, 1 + 4 × 2 अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ 4 × 1 क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या हो गया, 1 + 4 × 3, सो 3 4s are 12 एंड 1 13 आ गया। फोर्थ स्टेप में हम ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं, 1 + 4 × 4, सो ये हो गया 1 + 16, सो 17। हमारा आंसर सही है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, देखो 1 + 4, 1 + 4 तो कॉमन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये स्टेप्स हैं, 1 2 3 4। सो यहाँ हम स्टेप पुट कर रहे हैं, तो स्टेप को हम ले लेंगे n, क्योंकि n चेंज होता जाएगा। या स्टेप 1 2 3 4 करके हम ये फॉर्मूला से फाइंड कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ स्क्वायर इन स्टेप, नंबर ऑफ स्क्वायर इन स्टेप 4 में हमारे कितने आ रहे हैं, 4 में हमारे आ रहे हैं 17। ये तो आंसर हो गया। उसके बाद इन स्टेप, कितने स्टेप में हमें चाहिए, 10 में हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है यहाँ से 1 + 4n में हम 10 पुट कर देंगे n के प्लेस पे। 1 + 4 × 10, सो ये हो गया 1 + 40, सो 41 स्क्वायर होंगे। 10th स्टेप में कितने स्क्वायर होंगे, 41। एंड नेक्स्ट हमसे पूछा है स्टेप 50 में भी हम क्या करेंगे, ये ही फॉर्मूला 1 + 4n, n के प्लेस पे आप किसी भी स्टेप के नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं n के प्लेस पे स्टेप रख कर। तो यहाँ पे हो गया इन स्टेप 50 स्टेप में कितना हो गया, सो 1 + 4 × 50,
सो 1 + 450 हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 201। सो आपकी 50 स्टेप में आएंगे स्क्वायर 201। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है राइट ए जनरल फार्मूला। तो फार्मूला तो हमने लिख दिया 1 + 4n, ठीक है। ये हमारा किसका फार्मूला हो गया, स्क्वायर फाइंड करने का, किस स्टेप में कितने स्क्वायर हैं उसका जनरल फार्मूला हो गया 1 + 4n। हाउ वुड बी द फार्मूला, फार्मूला क्या होगा, क्या चेंज होगा इफ वी वांट टू काउंट द नंबर ऑफ वर्टेक्सेस ऑफ ऑल स्क्वायर। अगर हम काउंट करें नंबर ऑफ वर्टेक्सेस सारे स्क्वायर्स की, तो फॉर्मूला में क्या चेंज होगा। तो देखो वर्टेक्स क्या होती हैं, ये होती हैं आपकी वर्टेक्सेस। देखो ये वाले, ये जो आपके कोने होती हैं ये वर्टेक्स कहलाते हैं, ठीक है। हर स्क्वायर में 4 वर्टेक्स होती हैं। कितनी वर्टेक्स होती हैं, 4 होती हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है इसमें कितने स्क्वायर हैं, 5 हैं, टोटल 5 स्क्वायर हैं। और नंबर ऑफ वर्टेक्सेस हम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर इंटू 4, नंबर ऑफ स्क्वायर। सो वर्टेक्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्टेक्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ स्क्वायर। जो नंबर ऑफ स्क्वायर होंगी मतलब जितने भी स्क्वायर होंगे स्टेप में, जैसे यहाँ पे 5 है ना फर्स्ट वाले में, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। जितने भी नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे उन्हें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फर्स्ट में 5 है, सेकंड में 9 है, यहाँ 13 है, थर्ड में, फोर्थ में 17 है। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हर स्टेप के नंबर ऑफ वर्टिक्सेस फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमने क्या फाइंड किया है, 1 + 4n। क्या फाइंड किया हमने, 1 + 4n। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1 + 4n और इंटू करेंगे 4। सो ये क्या हो गया, 4 1s are 4 और 4 का एक बार इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो 16n। तो ये फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, अगर हम वर्टिक्सेस काउंट करेंगे हर स्क्वायर की तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 4 + 16n और स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 1 + 4n। तो ये दोनों हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये दोनों हमारे आंसर्स होंगे। एक बार और मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए और उसमें कितने स्क्वायर होंगे हर स्टेप में, उसके अकॉर्डिंग आप बताइए 4th, 10th और 50 स्टेप में कितने स्क्वायर होंगे। तो फर्स्ट में 5 है, सेकंड में 9 है, थर्ड में 13 है। हमने ऑब्जर्व किया फर्स्ट वाले के बाद अगर हम सेकंड में जा रहे हैं तो हम +4 कर रहे हैं, सेकंड से हम थर्ड में जा रहे हैं तो +4 कर रहे हैं और थर्ड से 4 में जाएंगे तो हम +4 करेंगे। सो नंबर ऑफ स्क्वायर हमारी 17 आ गए 4th स्टेप में। ये कैसे आए, जब हम 1 में किसको ऐड कर रहे हैं, 4 × n। n क्या हो गया यहाँ पे, स्टेप हो गया, किस स्टेप में हम नंबर को स्क्वायर फाइंड करना चाह रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्क्वायर इन स्टेप 4 17 आ गया। 10 में क्या हो गया, n के प्लेस पे हमने 10 पुट कर दिया, सो 41 आ गया। 50 में क्या हो गया, n के प्लेस पे हमने 50 पुट कर दिया, सो 201 आंसर आ गया। नेक्स्ट आगे ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप फॉर्मूले में क्या चेंज होगा यदि हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ वर्टिक्सेस ऑफ ऑल स्क्वायर, सारी स्क्वायर की वर्टिक्सेस काउंट करेंगे। मतलब ये एक स्क्वायर है, इसकी 4, इसकी 4, हर स्क्वायर की 4 वर्टिक्स होती हैं। तो वर्टेक्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर हैं किसी स्टेप में उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिगर में। तो नंबर ऑफ स्क्वायर का जो हमने जनरल फार्मूला हमने फाइंड किया था वो क्या किया था, 1 + 4n। 1 + 4n को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सो 4 + 16n आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।